मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में L5 में, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर L4 में प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज या अब इनिशियो मेथड के बारे में अध्ययन कराया था, जिससे कि आपने ये सीखा कि किस तरीके से फलनों का अवकलज इस विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। इस फॉर्मूले की सहायता से मैंने आपको e के पावर x साइन x एंड अचर फलन c का अवकलज ज्ञात किया, अर्थात निगमन किया। इसी प्रकार अन्य फलनों के भी हम डेरिवेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में एक्चुअली क्या है कि हम इन सबके फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, परंतु अवकलन के मानक सूत्रों को इन्हीं के निष्कर्षों के आधार पर, इन्हीं के निष्कर्षों के आधार पर अवकलन के मानक सूत्रों, मानक सूत्र, ये आपको मैं आज बताऊंगा। अवकलन के मानक सूत्र, अवकलन के मानक सूत्र, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, सेम उसी प्रकार कल मैंने आपको एक बात और बताई थी, उससे पहले यहाँ पर भी बता देता हूँ कि मैंने लिखा था डी डी एक्स। ये जो डी डी एक्स है, इसका हिंदी में अर्थ होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या होता है? एक्स के सापेक्ष अवकलन, और अंग्रेजी में इसे पढ़ते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे भी पढ़ लें, दोनों ही बातें समान हैं। अगर हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो DWR2x, लेकिन आज आप फिर से समझ लें, कल मैंने समझा दिया था कि DDX का अर्थ D/dx नहीं है, D/dx नहीं है, ये केवल और केवल एक ही वर्ड है। इसको एक साथ ही पढ़ा जाता है, इसको DDX ही पढ़ेंगे। ये रिनाउंड बुक जितनी भी हैं उनमें आप इनका वर्णन देख सकते हैं। तो DDX का अर्थ हो गया एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि नीचे चर y हो जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? y के सापेक्ष अवकलन। अगर चर z हो जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? DDZ को z के सापेक्ष अवकलन। अगर यहाँ t हो जाए तो t के सापेक्ष अवकलन। जो भी चर यहाँ पर लिख दिया जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन पढ़ा जाता है। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में नोट डाउन कर लें, कभी भी भूलना नहीं है। अब हम बात करेंगे इनके मानक सूत्रों की। ये विशेष है क्योंकि मानक सूत्र हमें यदि याद हैं तो अवकलन बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है।
ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक डेफिनेशन और बताने जा रहा हूं, उस डेफिनेशन को आप ध्यान से और देखेंगे। क्या है डेफिनेशन जो निकल के आई है? वो डेफिनेशन क्या कहती है? वो डेफिनेशन कहती है कि यदि किसी फलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को अवकलन कहते हैं। आप पूछते हो ना कि क्या है ये जो हम बार बार लिख रहे हैं, किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया, ऑपरेटिंग कह सकते हैं, ऑपरेशन कह सकते हैं, प्रोसेसिंग कह सकते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। यही होता है आपका डिफरेंशिएशन। किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को अवकलन कहते हैं। आप सोचते होंगे सर कहीं तो अवकलज होता है, कहीं अवकल गुणांक होता है, तो ये सब मिला के जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम अवकलन है हमारे यहाँ, उसका सार है ये कि किसको कहा जाता है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना? बिल्कुल, यस रेडी। इसको आप नोट डाउन अवश्य कर लें, निश्चित रूप से ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट डाउन करें। अब हम मानक सूत्रों की बात करते हैं, तो ddx हम वैसे ही लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखें। ddx ऑफ c, सबसे पहले मैं लिखूंगा अचर, ठीक है। ddx ऑफ c अचर लिख दे रहा हूं मैं एक बार। ddx ऑफ c अचर का अवकलन क्या होता है? 0, क्योंकि x के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या पढ़ा जाता है? 0। इसके बाद ddx ऑफ क्या पढ़ेंगे? x की पावर n, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ddx ऑफ x की पावर n। तो ये जो घात होती है n, वो गुणा में नीचे लिखी जाती है और x की पावर n-1 हमेशा याद रखेंगे, n नीचे आ जाएगा गुणा में, x की पावर n में से 1 माइनस कर दिया जाता है। ddx ऑफ x हमने लिखा ddx ऑफ x, तो ddx ऑफ x इसका मीन्स हुआ कि स्वयं यानी कि x का x के सापेक्ष, और यदि इस तरह नहीं पढ़े तो x की पावर यहाँ कितना माना जाएगा? 1, तो 1 नीचे आएगा, x का 0 हो जाएगा, तो इसका अवकलन सदैव 1 पढ़ेंगे, मतलब सेम चर का सेम चर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होगा। ddx ऑफ अंडर रूट x आपको बता दें ये इसी रूप में लिखा जाएगा, x की पावर 1/2, तो 1/2 नीचे आएगा, x की पावर 1/2 -1 अर्थात क्या बन जाता है? 1/2 रूट x। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके कौन से अवकलज हैं? बीजगणितीय फलनों के अवकलज, बीजगणितीय फलनों के अवकलज। ये किसका था? अचर का। तो आप ध्यान रखेंगे एल्जेब्रिक के इस तरह से पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको मैं थोड़े से और बता देता हूं, यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट चर घातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के अवकलज। चर घातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के अवकलज, ये मेन बात है।
तो चर घातांकी फलन जैसा कि मैंने आपको कल अवगत करा दिया था पिछले लेक्चर में, तो आप ध्यान से देखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का अवकलन क्या पढ़ना है, ई के पावर एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का क्या पढ़ना है, ए की पावर एक्स लॉग ए, बेस ई लिखना चाहें तो लिख दें। तो इस तरीके से ये चर घातांकी फलनों के क्या हो गए, अवकलन। अब आप देखेंगे इसी से आगे थोड़ा सा हम और चलेंगे तो इनके और भी फॉर्मूले आ जाएंगे, इनको आप नोट डाउन करते रहेंगे। यहां से डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आधार ई, इसका होता है 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल 0, x 0 के बराबर ना हो, या हम यूं कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0। डी डी एक्स ऑफ लॉग x आधार a, इसका अवकलन होगा 1/x लॉग ई आधार ए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के अवकलज होंगे। समझ में आ गए सभी के। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमितीय कितने फलन होते हैं, 6, sin x cos x tan x cot x sec x और cosec x। तो हम बात करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होगा cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x, cos x का अवकलन होगा माइनस के साइन एक्स। इन्हें आपको भली भांति याद करना है, 100% याद करना है, और ये 7 चैप्टरों तक बिल्कुल आएंगे और आपको 100% याद रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं tan x की, और tan x का sec स्क्वायर x पढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ sec x, sec x का पढ़ेंगे sec x इंटू tan x, और डी डी एक्स ऑफ cot x, इसका पढ़ेंगे माइनस के cosec स्क्वायर x। ठीक है, और एक और लिख देते हैं हम लास्ट में, जिसको हम यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ cosec x माइनस के cosec x इंटू cot x। तो ये आपके कौन से त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज लिखे गए हैं। सबको समझ में आ गए। दोबारा समझाऊं, sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x एवं cosec x का अवकलन माइनस के cosec x इंटू cot x। इसको आप नोट डाउन कर लें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ, सभी लोग जानते हैं ना इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, कल ही मैंने चर्चा की थी। तो यहां पर हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का 1/1 अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने कभी डोमेन खेला है? नहीं, कोई बात नहीं है। ये जब डोमेन की बात करते हैं तो इसके डेरिवेटिव का डोमेन, इन सबके डेरिवेटिव का डोमेन क्या होगा जिसमें ये डिफाइंड होने चाहिए। तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 रख देते हैं, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1, इसका भी x इज ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1, इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, इसका x बिलोंग्स टू r, इसका मॉड x इज ग्रेटर देन 1, इसका मॉड x इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इनके डोमेन है जो इनके डिफरेंशिएशन आए हैं। हम यहाँ मॉड एक्स ना भी लिखें तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इनके डोमेन्स को भी दर्शा सकते हैं। एक चीज और है, फॉर्मूले सबकी समझ में आ गए? इन फॉर्मूलों को आप अवश्य याद करें, इनके बिना हमारा डिफरेंशियल नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हम प्रथम अवकलज की बात करते हैं, प्रथम अवकलज के संकेतन, नोटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दोनों ही हम बता देंगे। तो जैसे हमने लिखा, इसके जो संकेतन है, एक तो डी डी एक्स है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, या इसको हम एफ डैश एक्स या डी वाई डी एक्स या डी वाई, है ना, आदि एक्सेट्रा, इन निम्न तरीकों से दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से द्वितीय अवकलज संकेतन, नोटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो द्वितीय अवकलज को जैसे हम लिखते हैं तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, या हम लिख सकते हैं डी टू वाई एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आगे चल के, देखो आगे चल के हमें जब हम अवकल समीकरण पढ़ते हैं तो इसको हम और अपने आप यहाँ इसको भी लिख लो, और इसको y1 या y डैश से भी हम डिनोट करते हैं। अगर हम एक बार अवकलन करेंगे तो उसको y1 और y डैश से भी, इसको y2 और y डबल डैश एक्सेट्रा। ये हम बहुत सारे संकेतन हैं जिनसे हम प्रथम अवकलज के संकेतन कह सकते हैं और इन्हें हम द्वितीय अवकलज के संकेतन कह सकते हैं। इनको आप अपनी कॉपी पे अवश्य नोट डाउन क्रमबद्ध कर लें। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं अभी मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले अर्थात मानक सूत्र बताए हैं उन पे आधारित x की पावर n का जो अवकलज होता है अर्थात डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इंटू एक्स की पावर -1, लगभग मैंने उसी के प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये आपके पास लिख के आता है या dy dx पूछता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आप ध्यान से समझेंगे तो एक सवाल से ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए n घात थी, तो जब हमने इसका अवकलन किया तो ये n नीचे आई गुणा में, और x की पावर
आपको n पहचानना है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो सही बटे में हो, चाहे वो किसी भी रूप में, आपको n पहचानना। तो n को नीचे लाए, n में से 1 घटा दिया, तो n क्या है 2, क्या है 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। तो आपको ध्यान रखना है 2 एक्स की पावर कितनी बची 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 का अवकलन आज से क्या पढ़ेंगे 2x डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, 5 को नीचे लाएंगे यानी कि 5 हो गया, ये क्या हो गया n, और 5 गुणा में आ गया तो x की पावर कितनी बचेगी 5 माइनस 1 4, यही इसका अवकलन है। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100, तो 100 x की पावर 99, ये आपका आप देख सकते हैं x पावर 2 का 2x, x क्यूब का 3x की पावर 3 माइनस 1 2, 4x क्यूब 5, x पावर 4 8, x पावर 7 10, x की पावर 9 15, x की पावर 14 50, x की पावर 49, और मैंने लिख ही दिया। और लिख लें x की पावर 1000 लिख लें 1000, x की पावर 999, और लिख लें x की पावर 10,000 लिख लें, कोई नहीं चलेगा 10,000, x की पावर 9,999। तो आप आराम से कर सकते हैं, इसी के सापेक्ष में आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का होगा। अंतर क्या होगा -2 -3 -5 -10 -16 -20 और x की पावर -99। तो आप देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, आपको x की पावर n से ही करना है, तो n क्या है इस बार -2, तो -2 x की पावर -2 -3, एक और घात घट जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो घट नहीं रही, मतलब बढ़ नहीं रही है, घट रही है, लग रहा है बढ़ रही है लेकिन माइनस होने के कारण घट रही है, तो -2x की पावर -3 डी डी एक्स ऑफ, यहां से देखेंगे x की पावर -5, क्या होगा बच्चों बोलो -5 x की पावर -5 -1, तो -5x की पावर -6 डी डी एक्स ऑफ x की पावर -99, तो क्या हो जाएगा -99x की पावर -99 -1, तो -99x की पावर -100, यही इसका आंसर होगा। आप नोट डाउन कर लें, कहीं कोई डाउट हो इन सबके अवकलन आप कर लेंगे आप, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में x की पावर 1/2, x पावर 3/2, 5/2, 7/2, 11/2, 15/2, 21/2 और 99/2, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये जितना भी बताया जा रहा है ये सब 11th के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कायदे में तो आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक फंडामेंटल भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, पावर क्या है n क्या है 1/2, तो 1/2 को नीचे लाएंगे और x की पावर 1/2 -1, तो 1/2 x की पावर -1/2, और ये पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हर में लाना पड़ेगा। हर में लाएंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं 1/√x, मैंने आपको लिखा था पीछे अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में √x, इसको क्या कहते हैं या √x, तो इसलिए √x का हमेशा आप क्या पढ़ेंगे 1/2√x। विशेष इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज आएगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला, और x की पावर n का तो विशेष स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, इसको तो आप विशेष तरीके से याद करेंगे। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 7/2, तो 7/2 x की पावर 7/2 -1, यहाँ पर आपने देखा 7/2 x की पावर 2 बन जा 2, अर्थात 7 - 2 5/2, यही इसका आंसर है। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 99/2 99/2 और x की पावर 99/2 -1 99/2
अपॉन 2x की पावर 97/2। आप एक चीज ध्यान से देखें, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक होती है। आप अगर ट्रिक पहचान लेंगे, यहां पे देखो, जब भी भिन्न के रूप में घात दी जाए, तो भिन्न के रूप में जब घात दी जाए, मान लीजिए ये घात थी, ठीक है, यही थी, तो हमने जब यहाँ पे लिखा तो 7/2 नीचे आएगा, जैसा का वैसा ही x पावर n है, n नीचे आ गया। तो जब हम यहाँ लिखते हैं तो आप देखो अंश में से हर को घटाते जाओ, तो 7 में से 2 गई 5/2, यहाँ पे 11/2, तो 11/2 x पावर 9/2, 15/2 x पावर 15 में से 2 गई 13/2, 21/2 x पावर 19/2, 99/2 99/2 x पावर 97/2। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसी में हम माइनस लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे ध्यान से, ddx ऑफ x की पावर -3/2। सपोज दैट 3/2 की बात कर लेते हैं, तो 3/2 की जब हम बात करेंगे तो अब ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी जैसा बताइए क्या है, n को नीचे लाए, गुणा में आ गया, और x की पावर -3/2 और -1, तो -3/2 और 2 बन जाए 2, -5/2, और ddx ऑफ x की पावर -15/2, -15/2, n नीचे आया, और x की पावर -15/2 -1, तो यहाँ से बन गया -15/2, x की पावर 2 बन जा 2, -17/2। इसकी भी ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान दें। आपने देखा जब मैंने यहाँ -3/2 नीचे लाए, तो यहाँ पर जब -1 घटाते हैं, तो पिछली बार हमने क्या किया, अंश से हर घटाया था, अंश में हर जोड़ते जाओ, 3 2 5 आ गया 5.2। यहाँ देखो 15/2, 2 इसमें जोड़ दो 17/2, अगर ये 11/2 है तो कितनी हो जाएगी 13/2, अगर ये 7 है तो कितनी हो जाएगी 9/2, ये 21/2 है तो कितनी हो जाएगी 23/2, ये 99 है तो 101/2। इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया, अंडर रूट में लिए। किस में लिए? अंडर रूट। लेकिन हमारा ये इशू नहीं है कि ये अंडर रूट में है, कोई बात नहीं। अंडर रूट का हम आपको बता देते हैं, nth रूट ऑफ x। आपने पढ़ा होगा घातांक के नियमों में, nth रूट ऑफ x, इसको क्या पढ़ सकते हैं, x की पावर 1/n। फॉर्मूले हमारी गणित की जान है, अगर हमको सब कुछ ज्ञात है, मेमोरी हमारी बढ़िया है, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अंडर रूट x क्यूब को उसी नियम से देखें तो यहाँ पे जब अंडर रूट पढ़ा जाता है तो यहाँ 2 इसमें छिपा रहता है, या 3 लिख दें तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ddx ऑफ x की पावर 3 इंटू 1/2, तो 3/2, अंडर रूट हट गया तो 1/2 आ गई। देखो वही क्वेश्चन बन गया जो पीछे था, 3/2 x की पावर 3/2 -1, तो 3/2 x की पावर 1/2, यही इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ, किसी को भी कर लें। मान लीजिए इसको ले लेते हैं ddx ऑफ अंडर रूट x की पावर -5, तो हम हटाएंगे यहाँ से ddx ऑफ x की पावर कितना पढ़ेंगे, -5/2, तो माइनस के ये n हो गया, माइनस के 5/2 और x की पावर, ये भी बताया था माइनस में ये ऊपर अंश में जुड़ जाएगा, तो माइनस के 7/2, यही इसका। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले अंडर रूट हटाएंगे, 3/2 हो जाएगी, और अंश में ले जाएंगे तो -3/2, और ये अंश में जाएगी तो 7/2। इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखें ध्यान से, ये ध्यान देने योग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका बार बार हमें डिफरेंशिएशन में यूज करना होगा। तो देख लें ddx ऑफ 1/x, तो हमें एक सवाल तो हम इस तरह से बताएंगे, तो हम ddx ऑफ इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ भाग नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, x की पावर -1, तो -1 x की पावर -1 x की पावर, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से चलें तो यहाँ पे पावर कितनी थी 1,
तो अंश में जाएगी तो माइनस हो गया। तो आपको ध्यान रखना है जो भी घात होगी वो अंश में जाने पर नेगेटिव, तो वही गुणा में आ जाएगा। तो -1 अपॉन नीचे जितनी थी उसमें 1 जोड़ते जाए, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1/x²। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ 1/x² का क्या पढ़ेंगे, x पावर -2 तो -2 अपॉन x³ डी डी एक्स ऑफ 1/x3। इसी तरह करोगे तो यही आएगा। अब देखो ये घात कितनी है 3, तो कितनी हो गई -3, और नीचे 3 और 1 4। इसी तरह 1 अपॉन x⁴ का क्या हो जाएगा, -4 अपॉन x5। इस तरीके से हमें ये याद रखने पड़ते हैं और डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।